Hello guys, I am S.k.mishra and I welcome you all on our YouTube channel that is Mahendra's Private Limited. Guys, today we are going to discuss about fossil fuel and this is going to be lecture number 4 of this particular chapter, Sources of Energy. In this chapter and in this particular lecture, today we are going to discuss about fossil fuel. So what is fossil fuel? So first of all, let us discuss what is fossils. So here we can say dead and decaying remains of plants, animals or other organisms are known as fossils. वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मर चुके हैं, है ना, और जो डिकम्पोज हो चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? फॉसिल्स बोल सकते हैं। जैसे कोई एक एनिमल को आपने देखा होगा मरा हुआ, वो किसी रोड के साइड में ये है, तो उसके जो स्केलेटल होता है ना, उसको हम फॉसिल्स बोल सकते हैं। फॉसिल्स मीन्स जो मर चुका है, जो डिकम्पोज हो चुका है, उसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं, उसी को हम बोलते हैं फॉसिल्स। नाउ सो व्हाट इज फ्यूल्स? सो ऐसी कोई भी चीज़ें जिनको हम लोग जलाते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी कॉल्ड एज फ्यूल्स, है ना। सो एनीथिंग दैट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स अस रीजनेबल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी कॉल्ड एज फ्यूल। सो इस फॉसिल और फ्यूल दोनों को आपस में हम कंबाइन कर दें तो हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। सो व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? नाउ फ्यूल्स दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से मीन्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स कैन बी कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। मीन्स वैसा कोई भी फ्यूल जो कि किसी एनिमल के, किसी प्लांट के फॉसिल से बना हुआ है, उसके रिमेनिंग पार्ट से बना हुआ है, दैट कैन बी कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल वी कैन से डेट कोल, petroleum, natural gas like CNG, LPG. So we can say that all these are kinds of fossil fuel. Now, there is a formation of a fossil fuel is a complex process that where this is a series of natural events takes place. Means जो फॉसिल फ्यूल का जो फॉर्मेशन है ये काफ़ी लंबा जाता है ना, बहुत लंबे समय के बाद फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन होता है। कोल और पेट्रोलियम के जो फॉर्मेशन होते हैं इसमें लगभग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। सो फॉसिल फ्यूल ऐसा नहीं है कि हाँ आज कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, जो प्लांट है, जो मरा या वो अर्थ के अंदर चला गया और कल वहाँ से कोल या फिर पेट्रोलियम निकल जाएगा, नहीं। ये जो बनने का प्रोसेस है ये क्या है? काफ़ी ज़्यादा लंबा चलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई प्लांट है, फिर धीरे 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 वो क्या हुआ? कन्वर्ट हो रहा है। पहले वो इग्नाइट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर कोल में, ऊपर से उसको हीट और प्रेशर मिल रहा है और टाइम के पासेस के साथ वो क्या हो रहा है? कोल में फाइनली कन्वर्ट हो रहा है। नाउ एज द प्लांट यूजेस सनलाइट, हम लोग जानते हैं कि प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि वो कंज्यूम करते, और उस प्लांट को कौन खाता है? एनिमल, ठीक है। सो वी कैन से डैट सिंस कोल एंड पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, सो वो जो प्लांट हैं वो क्या किए? सन का लाइट लिए, सनलाइट एनर्जी लिए, सन एनर्जी लिए, लाइट एनर्जी लिए, और उस लाइट एनर्जी से अपने फूड को प्रिपेयर किया। अब उस फूड को एनिमल खाएं। अब एनिमल अगर मरते हैं, अगर वो डेड होते हैं, अगर वो डिकम्पोज होते हैं, तो फाइनली वो क्या कन्वर्ट होंगे? कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट होंगे। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? वी कैन से कि जो कोल और पेट्रोलियम है अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है? सन से। सो वी कैन से डेट सन और सनलाइट इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सन या फिर सनलाइट को हम क्या बोल सकते हैं? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कोई भी हमारे पास जो एनर्जी मिल रहा है, चाहे हम प्लांट से ले चाहे एनिमल से ले, वो सारे के सारे एनर्जी हमें कहाँ से मिल रहे हैं? सो दिस ऑल कम्स फ्रॉम सनलाइट। सो नेक्स्ट पार्ट इज कि इस फॉसिल फ्यूल का यूज़ क्या है? व्हाट आर द यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल? सो वी कैन से फर्स्ट यूज इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, है ना। डोमेस्टिक पर्पस में घर में खाना बनाने के लिए या फिर बहुत सारे प्रोसेस, जैसे ठंड के समय में हम लोग क्या करते हैं? कुछ फॉसिल फ्यूल, कुछ लकड़ियाँ या फिर कोल को जलाते हैं ताकि हम गर्म रह पाए। नाउ सेकेंडली इट मे बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में इसको इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज इन थर्मल पावर प्लांट जैसे कोल इंडस्ट्री। It can be used in industries, many kind of industries that uses coal for
द फ्यूल्स, है ना, और एनर्जी और फ्यूल के रूप में वो क्या यूज़ करते हैं, कोल्स का यूज़ करते हैं। और वी कैन से डेट कोल एंड पेट्रोलियम जो फॉसिल फ्यूल है इट में बी यूज एज अ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, जो हम लोग व्हीकल चलाते हैं व्हीकल में हम लोग पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, डीजल का यूज़ कर रहे हैं, जो जेट प्लेन्स होती हैं उसमें हम लोग केरोसिन का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं। नाउ देयर आर सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो, कुछ जो उसका क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है ना, कुछ उनसे हानि भी होती है। तो क्या है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं तो बहुत समय तक जलते 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 आफ्टर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है ना, एंड विच काउजेस पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, वो क्या काउज करता है, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंडली वी कैन से डेट इनकम्प्लीट कंबस्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल है उसका अगर इनकम्प्लीट कंबस्जन होगा, है ना, अगर वो सही से नहीं जलेगा तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कोई भी इनकम्प्लीट कंबस्जन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कंप्लीट कंबस्जन से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इनकम्प्लीट कंबस्जन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये बहुत पॉइजनस गैस होता है, इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, इससे डेथ भी काउज हो सकता है ना, सो इट मे काउज डेथ ऑल्सो। नाउ सो वेरियस हार्मफुल गैसेस, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जैसे लाइक SO2, लाइक NO2, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ मिल जाते हैं, एयर के साथ मिल जाते हैं, रेन के साथ मिल जाते हैं जो बारिश होती है, और अल्टीमेटली ये क्या काउज करते हैं, एसिड रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉसिल फ्यूल। सो थैंक्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।